हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। ठीक है। और एंड में अगर कोई ऐसी बात हुई कि जिसमें गाइडेंस की नीड है तो वो भी मैं देने की कोशिश करूँगी। तो रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन और आपके दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। सब ये चेक करने के लिए देख सकते हैं कि आपके पर्सन, मतलब आपके पर्सन के लिए सब नहीं देख सकते, आप ये देख सकते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं। ठीक है। तो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपके लिए ये पॉपअप हो जाएगा और आपको देखना ज़रूरी पड़ जाएगा ताकि आप चेक कर सकेंगे भाई आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं। आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत होती भी है, नहीं भी होती, व्हाट्सएवर एंड सो फोर। ठीक है। तो इनकी बेसिस पर आपने फाइनल डिसीजन इसलिए नहीं लेना बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो कलेक्टिव्स की होगी। आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पर्पस हो, कुछ इंक्वायर करना हो, कुछ रिजॉल्व करना हो तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन भी जो लोग पूछते हैं उनको बहुत क्यूरी होती है कि जैसे मैं सिंगल क्वेश्चन सिर्फ येस और नो में जवाब देती होंगी। जिन लोगों ने भी अब तक सिंगल क्वेश्चन लिया है, आई थिंक उनको डिटेल रीडिंग की नीड नहीं हुई, और जो डिटेल रीडिंग लेते हैं वो फिर डिटेल रीडिंग लेते ही रहते हैं बिकॉज इतनी डिस्क्रिप्टिव होती है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ऑलराइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द हेरोफेंट, टॉरस। अल्लाह अल्लाह चल रही है आजकल। ओके, नहीं, डेविल कार्ड आ गया। अच्छा, ऑब्सेसिवली जिसे कहना चाहिए, कुछ एक्सट्रीम एडिक्शंस लग रही हैं आपके पर्सन की। और कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनसिक्योरिटी, पाइसिस, 3 मेजर आर्कानास। और ये इनसिक्योरिटी किस चीज़ के साथ आ रही है जनाब, ये देखते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक बात कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपके पर्सन जो हैं वो रिलीजियसली तो बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और इतना एक्सट्रीम ऑब्सेशन उनके अंदर आया है कि वो नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह होता है ना, बिल्कुल वो बात आ गई है कि जैसे अब उनको, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वो आपको महबूबा के बजाय बहन और माशूक के बजाय भाई बोल दें तो गलत नहीं होगा। मतलब इस एक्सट्रीम लेवल का ना इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वो नहीं होता एकदम से तबलीगी जमात में चले गए और वाज और इस तरह की चीज़ों में, बिकॉज हैरोफेंट के फॉरम पर डेविल है। लेकिन एक वाहिद ये चीज़ है, यानी कि आप, जो कि उनको इनसाइड आउट इतना ज़्यादा जानती है कि आपके सामने ये जो इनका चेंज्ड वो है ना रूप, उसके पीछे जो ये ऑब्सेशन है, इसकी इनसिक्योरिटी आपके पर्सन की करंट एनर्जी में बड़ी क्लियर नज़र आ रही। इवन ये एक ऐसा भी माँ पर्सन लग रहा है, ये एक ऐसा इंसान भी लग रहा है जो आपकी लाइफ में आई हैं और ये बड़े डिफरेंट जाने माने शख्सियत हैं, यानी कि आपने इनको बड़े डिफरेंट अंदाज में एक्सपीरियंस किया है। लेकिन आपके सामने जब इनका कुछ नया चेहरा रिवील हुआ तो यू कुडंट बिलीव, बिकॉज विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये आपके साथ जिस नए पैशन की बिगिनिंग चाहते हैं वो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। बड़ी मुश्किल से आपके पर्सन के में से ये चीज़ निकली है कि उनका ये वाला साइड भी आपको देखने का मौका मिला है, जिसकी वजह से ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग किसी को मानते वानते नहीं है कि ये हमारे बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं और ये हमारे मानने, मतलब हम इनको बहुत मानते हैं, ये तो मेरे मेंटोर हैं और मैं तो इनको मानती हूँ और ये और वो, उनके साथ कोई हुआ है। आप समझ लें। तो कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसे कलेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं जो ऐसे लोगों की रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज विद द हेरोफेंट एंड विद दिस डेविल, जस्ट लुक एट इट।
इस इंसान के दो डिफरेंट चेहरे हैं। ये दुनिया को और सोसाइटी को दो डिफरेंट फेसेस अपने दिखाता है। ये एक कितना पायस पर्सन है, बड़ा ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस, और कोई इस पर डाउट नहीं कर सकता। और एट द सेम टाइम जब ये अपने असली रूप में आता है तो इट लुक्स लाइक अ डेविल, जो दूसरों को गाइड करने के लिए इसके पास एक तस्बीह है और एक ऐसी चीज़ है जिसको ये हर वक्त चैंटिंग जिसको कहते हैं, पढ़ता रहता है, पढ़ता, फिर एकदम से इसके पास एक ऐसी बंद चीज़ की चाबी है जिसमें लोगों को कंट्रोल करना। एंड देन मून कार्ड पाइसिस। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में बहुत ही एक अजीब ही सी ना एक चीज़ सामने आ रही है कि एक कवरेज है, जो शीट नहीं चढ़ा देते हैं कि अब इसको कवर कर लो, इसके जो अंदर की चीज़ें ना वो ख़राब नहीं होगी। अपने आप को बड़ा इन्होंने प्रोटेक्टेड वे में रखा हुआ है, लेकिन आपसे मिलकर, आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये आप इनके ईगो को ना आप ट्रिगर करते हैं कि बेटा बहुत तुम्हारा होगा, तुम सब चीज़ें बदल कर रख लो, तुम सब कर लो, तुम सारी तौबा तिल्ला कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, जो मेरा वजूद है, जो मेरी प्रेजेंस है, वो तुमको हर वक्त हर थोड़ी देर बाद ना इस फॉर्म में बदल देगी, चाहे तुमने कितना ही कुछ क्यों ना कर लिया हो। अगेन विद द हेरोफेंट कार्ड आई मस्ट से कि ये कमिटमेंट्स को लेकर बहुत ही डिफेंसिव हैं। इन्होंने अपने ऊपर ये चीज़ तारी की हुई होगी कि जैसे ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जो हूँ वो इस फॉर्म में आऊँ और मेरे साथ ऐसे मामलात नहीं हो सकते, मुझे कोई ऐसा चेंज नहीं कर सकता, मेरे इस खोल को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन आपने कुछ आकर इनके साथ उलट पुलट की है इनकी ज़िंदगी में। तो करंट एनर्जीज़ में ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर फ़ाइट कर रहे हैं, अपने अंदर के चेंज को लेकर फ़ाइट कर रहे हैं। बहुत हद तक इन्होंने अपने आप को बदल लिया है, बहुत ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार ऐसी वाली चीज़ें लग रहा है कि करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ इनके ऑब्सेशंस और कुछ चीज़ें इनकी ऐसी हैं जो शायद आपके थ्रू, आपके होते हुए अगर इनको ना माफ़ हों या ना रिलीज़ हों तो ये वापस ऐसे ही हो जाते हैं जैसे ये डेविल कार्ड में नज़र आ रहे हैं। तो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स इनकी कुछ ट्रेड्स, इनकी कुछ आदतें, इनकी कुछ सोच, इनका बिलीफ सिस्टम बड़ा पुख्ता है। नहीं कि नहीं ये तो ऐसा है, ये तो स्याह है तो स्याह, ये सफ़ेद है तो सफ़ेद, और ये तो इस यानी आपको बहुत ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये आपको कायल करने की और आपको चेंज करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन उसी में कायल करते 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 कुछ आप ही के साथ इन्होंने कुछ तो ज़रूर हुआ है, कुछ तो। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एनी इंसिडेंट वेरी अनप्लेजेंट इंसिडेंट, बिकॉज मून कार्ड है तो कोई एक ऐसी बात, शायद आप इनके बहुत सारे राज जानते हैं जो इनको करंट एनर्जी में से लग रहा है कि इस एक बात की वजह से मेरा सारा इमेज, मेरा सोसाइटल इमेज जो है ना वो सब ख़राब हो सकता है। मुझे इस एक बात को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी होती है। वो एक बात, कोई एक प्रपोज़ल है, कोई वो न्यू बिगनिंग है, किसी के साथ लाइकिंग डेवलप हो रही है, आपके साथ लाइकिंग डेवलप हो रही है, तो आप बहुत एक डिफरेंट बिलीफ सिस्टम के हैं, आप नॉर्थ हैं तो वो साउथ हैं, तो कुछ ऐसा डिफरेंस नज़र आ रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स इनको अपनी लाइफ में ये स्पार्क, ये नया फ्लर्ट, ये नया अफेयर, ये नई चीज़ जो है ना इनको अच्छी लग रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी में 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द लवर्स, सी मैंने कहा था कि या तो यानी ये अभी तक ना हाइड कर रहे हैं, डिनायल नहीं होता कि नहीं 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 हो सकता, मुझे नहीं मानना चाहिए कि मुझे अभी भी उससे मोहब्बत है, नहीं मुझे नहीं तस्लीम करना चाहिए कि हम लोग मोहब्बत में बदल गए हैं। कोई रैंडम किस, कोई रैंडम ऊप जो मैं कह रही थी ना, वो यही कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि इंसान एसोसिएट नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आप जिस तरह आंखें बंद करके और एक असलियत सामने आ जाती ना जैसे, तो आप अगर किसी को बताएं कि मेरे और उनके दरमियान ऐसा कुछ हुआ तो कोई यकीन नहीं करेगा। और यही इनकी ये इमेज है इनका। तो ये जिस चीज़ के डिनाइल में है वो इसी डिनाइल में है कि इनको कैसे ये लवर्स की तरह ना ये चीज़ टकर गई। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, मैं अभी फीलिंग्स निकालूंगी, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में ही ना नहीं डिनाई कर पा रहे हैं ये कि ये आपके लिए कुछ डेवलपमेंट रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को।
इनकी एनर्जीज़ में आपके टूवर्ड्स एक एरोटिक और एक रोमांटिक सी ना एनर्जी डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे किस चीज़ को, यस ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा था ये बहुत डिफरेंट पर्सन रहे हैं पास्ट में और बहुत डिफरेंट हो गए, बहुत मॉडर्न होंगे, बहुत लिबरल होंगे। हर तरह की एक्टिविटी इन्होंने अपने टाइम पर, अपने वक्त पर, अपने अपॉर्चुनिटी पे की है और अब ये बहुत ही रिलीजियस होने को शो कर रहे हैं और इनको इसके रिजल्ट्स नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन जो एक चीज़ ये डिनाई नहीं करते, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड से इनकी अपनी पूरी ज़िंदगी का ये साइकिल कि जैसे सब सारे तजुर्बात कर लिए, मिल लिए, अफेयर्स कर लिए, अफेयर ट्रैवलिंग कर लिया, अर्न कर लिया, कमा लिया, खा लिया, सब कुछ कर लिया है और अब चलो जी जनाब सब कुछ, अब सिर्फ इबादतों में रहो, पूजा पाठ में रहो, ठीक है। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, कैप्रिकॉन यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। मैं बड़ी सरप्राइज हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी डैडी कार्ड, मनी, स्टेबल, टाइम है इनके पास, अपनी मर्जी से चीज़ें चलाना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात 1 2 3 4 5 मेजर आर्काना। सो आपके पर्सन की एनर्जी में एक पावर, एक अथॉरिटी, चार्ज, नाम धाम, ये सारी चीज़ें ना बड़ी बड़ी नज़र आ रही है कि जैसे बड़ा रॉब है, बड़ी चीज़ें कंट्रोल में है, अपने हिसाब से स्टेयरिंग जो है वो चल रहा है। एंड जो ऑब्सेशन है वो इनके कंट्रोल का है। पैसा फेंक तमाशा देख, मैं चाहूँ तो क्या ना हासिल कर लूँ, मैं चाहूँ तो क्या ना कर लूँ, लेकिन एक मजबूरी फिर भी अड़ास में है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़। बिकॉज ये जो ऑब्सेशन है वो इनके इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ये सब कुछ करने के बाद ना इनको कहीं ना कहीं फ्लैश नहीं होता रहता आपका चेहरा, इनको आपका चेहरा फ्लैश होता रहता है एंड देन ये इस फॉर्म में आने के बाद आपको सोचकर फ़ौरन इस फॉर्म में आ जाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप किसी काफ़ी ठीक ठाक बड़ी एज के पर्सन के साथ ना आपकी डीलिंग चल रही है। लेट्स सी मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। हाँ, 5 ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे मामले एक तरफ और आपके साथ के मामलात एक तरफ। ये सबको पटा सकते हैं, आपके सामने चितपट हो जाते हैं विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये क्या ही अपना बिलीफ सिस्टम, मैंने कहा था नॉर्थ और साउथ, आप इनको इतना ट्रांसपेरेंसी में अंदर बाहर से इतना अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको इनका ये सारे चीज़ें ना माजरत के साथ ड्रामा ढकोसला लगती होंगी। और होता भी ये कि इंसान रिलीजियसली अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करे, लेकिन बहुत कुछ मखसूस रिश्तों के साथ अगर उसकी डीलिंग सही नहीं है, जो कि बेसिक रिश्ते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी की फॉर्म में हो, माँ बाप की फॉर्म में हो, बच्चों के साथ हो, अपने बहन भाइयों के साथ हो, या इवन अपने लव रिलेशनशिप में भी हो, अगर उनके साथ उनके बेसिक रिलेशंस के साथ उनका ट्रीटमेंट सही नहीं है तो फिर ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो धत्त है। और यही इनकी एक इनसिक्योरिटी है कि सबके सामने तो ये 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स से एक डिफेंस शीट लगी हुई है कि कोई मुझे अब बढ़ के कुछ कह नहीं सकता, मैंने तो अब अपना अटायर बदल लिया है, अपनी पर्सनैलिटी बदल ली है, अपने आप को बदल लिया है, अब तो मेरे भेस से ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा रिलीजियस आदमी और औरत कोई नहीं होगी। बट जो हकीकत है वो आप जानते हैं, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत इनिशियल लेवल पर जब कभी भी आप इनके सामने आते हैं या ये आपकी तस्वीर देखते हैं या ये आपको देखते हैं आपकी डीपी पर, आपकी नोटिफिकेशंस, आपकी सोशल मीडिया कुछ को, तो देन इनके अंदर वही इंसान ट्रिगर और चुलबुलियाँ और गुदगुदियाँ करने लगता है जो आप इनको असल में हकीकतन जानते हैं। तो यू कुड बी द डिस्ट्रैक्शन जो इनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। ये सबके सामने बहुत कुछ राग लाप सकते हैं, बट ये आपके सामने वही चीज़ों पे बिल्कुल सब करने के बाद आपके सामने बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाते हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके पर्सन की एनर्जी में जो नज़र आ रहा है कि वो सब कुछ कर लें, बट वो इस चीज़ पर आकर हार जाते हैं कि वो ये नहीं कर सकते। एंड दिस चेंज विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज़ ये एक बहुत बड़ा मेगा चेंज है आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन में जो कि एनर्जी से नज़र आ रहा है। और यहाँ विद द वर्ल्ड कार्ड
ये एक पूरी कंप्लीशन नज़र आ रही है जिसमें इन्होंने ज़िंदगी भर के तजुर्बे कर लिए इन्होंने, और अब इनको लगता है कि जब सब कुछ कर लिया तो अब बस सिर्फ इबादतें और अपनी एक्टिविटीज़ ही तो बदलनी थी। कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगा लेना, अगर अल्कोहलिक थे तो अल्कोहल नहीं पीना, स्मोकिंग करते तो वो नहीं करना, कुछ और ड्रग एडिक्शंस थी तो वो नहीं करना, बिकॉज इसके बाद जो है वो डेविल का कार्ड है। तो दैट मीन्स कि इनको कोई एडिक्शंस, बहुत सीरियस एडिक्शंस है, लेकिन हार इनकी आपके सामने आकर हो जाती है। आपसे मिलकर, आपको देखकर, आपसे बात करके ये वहीं के वहीं दोबारा से ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज लवर्स का कार्ड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे पर्सन का इनकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि किस सॉर्ट की इनकी फीलिंग्स हैं। लेट्स सी current energies of your person. Now let's see the situation between you two. Let's see the feelings. करंट एनर्जीज देख ली, अब ज़रा फीलिंग्स देख लेते हैं। किस तरह की फीलिंग्स हैं जनाब? द स्नेक, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन। कोई और है आप दोनों के दरमियान, कोई एक बैरियर है आप दोनों के दरमियान, और उस बैरियर की वजह से भी इनको काफ़ी वो जो वाली मैंने बात की थी ना, इन्होंने कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान हुआ होगा, और फिर इनको एक रिवाइंड शेकअप कॉल आई होगी कि भाई तुम्हारी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है, और किसी के साथ मुकाबला है, किसी के साथ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है आपको लेकर, आपको किसी से ये कंपेयर बहुत करते होंगे ताकि आप थोड़े से अंडरमाइन होकर रहें, कॉन्शियस रहें। सोलमेट्स, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप। ऑल्दो ये किसी के साथ अगर हैं भी, बिकॉज हेरोफेंट हमें ये भी शो करता है कि ये एक मैरिड पर्सन है, अदरवाइज रिलीजियस कमिटमेंट, बहुत ही वेल नोन, ये भी चीज़ें शो की जाती हैं। उसके बावजूद ये वहाँ होने के, मैंने कहा ना एक चीज़ आपके सामने आके ये ढेर होते होंगे, तो ये एक चीज़ है जो कि इनको बगावत वाली चीज़ें करने पर आमादा करती है। उसमें से एक आपके साथ का इनका कनेक्शन होगा, बिकॉज ये सब चीज़ों पर तो इनका बहुत कंट्रोल है, लेकिन आपके सामने ना ये वो करने का इनका दिल चाहता होगा जो रेगुलर एक इंसान नॉर्मली सब सोचता है कि मैं यार क्या पाबंदी कर, नॉट इनफ सी, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्सेशन। मैंने कहा था ना किसी चीज़ की उनको लिटरली आप इनकी ईगो को हिट करते हैं कि तुम्हारा सारा ड्रामा ना दुनिया के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। किसी चीज़ पर जो है वो इनको नेल बाइटिंग की आदत होगी, कुछ लोगों को लिटरली अपने आप को नोचने की आदत होती है जब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं। वो किसी और को हार्म तो नहीं पहुंचा पाते, अपने आप को हार्म देने लगते हैं, बाल नोचने लगते हैं, अपने आप को तकलीफ़ देना, ऐसी चीज़ें करना कि चोट लग जाए, और बिल्कुल फियरलेस होकर, और किसी न किसी के सामने ऐसे अटेम्प्ट करना ताकि तवज्जो मिले। तो इनकी फीलिंग्स में कुछ सठियानापन नज़र आ रहा है, माजरत के साथ फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। मे बी आपको किसी ये जो मून कार्ड है ना, ये इस पूरी रीडिंग को इतना भारी कार्ड है क्योंकि ये लाख दुनिया के सामने इनका कोई और चेहरा नज़र आ रहा हो, लेकिन इनकी फीलिंग्स में आपका जो अटेम्प्ट है वो इनके ऊपर बहुत भारी है। तो इनको आपको देखकर बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी कि या तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फिर ये मुझको मेरे साथ रहते हुए भी मुझको इतना कंट्रोल में इसने रखा हुआ है कि मैं कुछ और करना भी चाहूँ तो मुझसे हो नहीं पाता। द रनर, सी, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। अपने आप को वो कहते हैं ना, मैंने कहा था ना शुरू में, डिनाइल में रखना, नहीं नहीं मुझे उससे नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एंड देन ये जो है ना, ये कुछ है, भाग रहे हैं ये, सारी चीज़ों को लेकर ये भाग रहे हैं, और इनको मुझे लग रहा है आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ हो गई कि आप किसी के सामने बैठकर अगर बोलेंगे ना कि मैं तो उनके पास गई थी और मैं तो उनके पास गया था और ये हो गया, तो जो लोग इनको जानते हैं, जो इनको सोशल लेवल पर जानते हैं, वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। और ये कुछ एक आध अटेम्प्ट के बाद ना इन्होंने ये लिटरली अब इस चीज़ से भाग रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात, ये कॉन्फ्लिक्ट और ये डेविल और ये जो है ना, ये चीज़ नहीं हो सकती। हैमर, सेबोटाज, कुछ बड़ा नुकसान आपके पर्सन का ना अपने हाथों से हो गया है।
और उसी को ये फिक्स करना चाह रहे हैं कि इमेज ना ख़राब हो जाए, मुझे लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। तो इनकी फीलिंग्स में एक बड़ा भंडा नज़र आ रहा है जो इन्होंने आपको लेकर कर दिया है, आपके साथ हो गया। करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। नाउ लेट्स सी इनका माइंड सेट ज़रा देखते हैं, एंड देन आप इनसे शुरू शुरू में मुझे लग रहा है बड़े ही इम्प्रेस होंगे, और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो शायद रिलेट कर सकें कि शुरू शुरू में इन्होंने आपको बड़ा ही वो शो किया होगा कि बाजी आप भी ये करें, भैया मैं भी ये करूं, मतलब ऐसी चीज़ें, यू नो। एंड देन नकाब उतर गया। लेट्स सी। Let's see the mindset. Rejection, fragmented. आपने इनके साथ कन्फेशन किया था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपने इनको दिखाई थी, और फिर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। तो इनको वो फील होता है कि आपने किस लेवल का पेन बेयर किया होगा। कंफर्ट जोन, क्लिंगी। सी, आई थिंक आप इनके बिहेवियर से काफ़ी वो हुए हैं, क्योंकि इनके बिगिनिंग्स, यस, वो जो सेल्फ सैबोटाज की एक फाइट चल रही है ना, फिक्स करने की, इनके माइंड में एक डिनायल वो चल रहा है फेज। स्पिरिट गाइड, सी, इनको मुकाफ़ाते अमल कह लें, इनको कुछ ज़मीर की मलामत कह लें। ये जितनी इबादत करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, बहुत ही रिलीजियस बनते हैं, तो इनको इनके स्पिरिट गाइड्स हॉन्ट करते हैं कि तुमने क्या किया है किसी के साथ। तो इनका माइंड जो है ना, वो चाहे कितनी ट्रांसफॉर्मेशन पर आ जाए, लेकिन इनकी थॉट्स में भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही प्योर अनकंडीशनल मोहब्बत देने वाले पर्सन को एक रिजेक्शन और उसकी सॉफ्टनेस और उसकी इनोसेंस को ना, कुछ इनके हाथों कुछ हुआ है। शायद उन्होंने आपको बहुत ही अपना दीवाना जिसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल ही पागल बना दिया था इन्होंने आपको, कि आप लिटरली बेग करते थे और आपने दुआएं मांगी हैं कि किसी तरीके से आप इनकी एडिक्शन से और इनकी मोहब्बत से और इनके ऑरा से निकल सकें। एंड देन फाइनली व्हेन यू डिड इट, और इन्होंने रिजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपके साथ की, तो वो चीज़ इनको ना ऐसा क्लियरली लग रहा है कि इनको बहुत लेटर ऑन एहसास हुआ है कि यू आर वेरी वेरी इनोसेंट एंड वेरी प्योर। और ये इनके दिमाग में बातें चलती रहती। तो देर इज़ नॉट एज सच, पता नहीं किस तरह के कलेक्टिव्स की आज ये रीडिंग है। आई एम सो सरप्राइज टू सी जो जिनकी ये रीडिंग है, अगर वो अपने पर्सन से बातचीत करते हैं, और अगर वो ये आप लोग देख रहे हैं कि वो दुनिया को अपना क्या चेहरा दिखा रहा है या दिखा रही है, और हकीकत में इसकी असलियत तो मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ना एक अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि आप एक ऐसे इंसान को जानते हैं। ऑल्दो अगर आपका पर्सन जो है वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक तमाम मामला दुनियावी फ़िक्स नहीं हो जाते ना, तो अल्लाह भी सारी जो है ना वो सारी मंजिलें जो है ना इतनी आसानी से पार नहीं करवाने देता। हुकूक़ुल इबाद की माफ़ी तलाफ़ी पहले है। तो अगर तो ये आपसे, क्योंकि एक्शन और बिगनिंग से ऐसा लग रहा है कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे या आपके कांटेक्ट में आ गए हैं, और आपने इतने दिनों बाद, इतने अरसे बाद जब आपने इनको देखा है, इन्होंने आपको देखा है, तो उनको लग रहा है कि ये वाला चैप्टर तो लाइफ में अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अभी मेरा ये इमेज ज़िंदगी में कैसे कंप्लीट हो सकता है। और जिसके साथ इन्होंने मद्दे मुकाबिल चॉइस पर आपको रखा, उसके साथ रहते हुए भी इनको आपके साथ जो पुल फील होता था, उसमें इन्होंने जो अपने आप को तकलीफ़ दी, अपने आप को ख़राबा किया, भागे हैं, दौड़े हैं, छुपे हैं, सब कुछ किया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर सामने नज़र आ रही हैं। तो स्टिल आई कैन सी द पोटेंशियल। एंड अगर ये, क्योंकि ये बड़ी डिफरेंट एनर्जी आज आ रही है,
मे बी आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन उनका एक सोशल इमेज ऐसा है कि वो सबके सामने ये बात एक्सेप्ट कर नहीं सकते, वरना लोग ये बोलेंगे अच्छा तुम अभी तो ऐसे बन गए, और अभी तो तुम्हें हमने उस साल तो ऐसे देखा, तुम तो पता नहीं क्या कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो और ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करती हैं। ठीक है, तो अगर ये आपसे लगता है कि रीडिंग आपसे मैच कर रही है और इनका नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए क्या हो सकता है, और अगर इस तरह की चीज़ों में ये इस तरह हो गए हैं, बदल गए हैं, फिर आपको इनको कैसे डील करना चाहिए, तो आपको ऐसे डील करना चाहिए कि आपको मुझसे डिस्कस करना चाहिए, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।